बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से और डिफरेंट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। तो जनाब, आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लाया हूँ, ये है जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब के अंदर डिफरेंट किस्म की सीटें आई हैं। इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की, मेल की भी हैं, फीमेल की भी हैं, और जो मेरे दोस्त भाई आर्मी से या आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हैं, उनके लिए भी जो है ये सीटें आई हुई हैं। तो इन पर अप्लाई करने का तरीका ये है कि अप्लाई होगा इसका ऑनलाइन, कर आप जहाँ से मर्जी सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर ये है कि लाहौर और लाहौर के गिरदनवा के लोग अप्लाई करें, उनके चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 8 सितंबर 2026, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई खुद कर लें तो अच्छी बात है, अगर ना कर पाएँ तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं जी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर, जो कि है pu.edu.pk के नाम से, और आगे कैरियर्स पे जब आप आएंगे तो ये देखें सबसे पहले नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड, लेडी सिक्योरिटी गार्ड और आर्म्ड फोर्सेस से जो रिटायर्ड हैं उनके लिए है। और दूसरे नंबर पर ये एक और भी हैं, ये है ड्राइवर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की है। ये सारी पोस्ट हैं। इनमें से आप सब पर जब अप्लाई करेंगे तो प्रोसीजर सबका सेम है, और यहाँ पर नीचे विजिटिंग टीचर्स की भी हैं, बाकी कुछ पुरानी हो चुकी हैं और कुछ अभी तक ओपन हैं। अच्छा, तो आज के दिन के लिए मैं इन दो पे फोकस करूंगा। पहले हम देख लेते हैं ये ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन वाली। अच्छा जी, ये देख लें जी ऐड, यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब की जो सीटें हैं वो है जनाब ड्राइवर की एक सीट है, मिडिल पास हो और साथ HTV या PSV का आपके पास एक्सपीरियंस हो। एक इलेक्ट्रीशियन की सीट है, एक लेबोरेटरी अटेंडेंट की है और एक अटेंडेंट की है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ चाहिए, और अटेंडेंट के लिए सिर्फ आपका मिडिल भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिक होगा और साथ में इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका इनका और बाकी सारी सीट्स का सेम ही है। इसके बाद आते हैं जी हम सिक्योरिटी गार्ड वाली के ऊपर। तो जनाब आप देखें कि एडवर्टाइजमेंट का नंबर बताया गया है, ये लिंक बताया गया है जिसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये भी अभी करके दिखाता हूँ। सीटें देखें जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड है अनस्किल्ड वर्कर की, ठीक है। कंटिजेंसी पेमेंट स्टाफ है। नोट द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, जो पहले कहता है कि जी 2 तारीख को जो हुआ था, अगर उन्होंने तो पहले से अप्लाई कर दिया हुआ तो वो अभी आप ना करें, जो बाकी हैं वो कर सकते हैं। 237 सीटें हैं। मिडिल पास आपको होना चाहिए, कद होना चाहिए 5 फीट और 6 इंच वाले को प्रेफर किया जाएगा। इसमें सिक्योरिटी गार्ड का कोई तजर्बा नहीं है। अगर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड का तजर्बा है तो वो ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी लेडीज सिक्योरिटी गार्ड की सीटें हैं, अनवर्कर्ड की है, अनस्किल्ड वर्कर की 3 सीटें हैं। मिडिल और 5 फीट तक इनका कद होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई फौजी हैं या फौज से रिटायर हैं, किसी भी किस्म के फोर्सेस से रिटायर हैं, पुलिस से हैं या किसी से भी हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जनाब इन्होंने बताई है 10 सीटें, और इसके लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी इनको, जो कि आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि जो एडवर्टीजमेंट आप PU की वेबसाइट से देख सकते हैं, अप्लाई आप इसके थ्रू करेंगे, और बाकी जो है जो लास्ट डेट है इसकी वो नीचे मेंशन की हुई है। उस लास्ट डेट तक आप शाम 4 बजे तक अप्लाई करेंगे फॉर्म अलोंग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कैंडिडेट आल्सो इंश्योर दैट नो कॉलम ऑफ वेब पेज जो है वो फॉर्म का वो आप खाली नहीं छोड़ेंगे। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 1 हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द CV एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की अटेस्टेशन करवा लेनी है, और साथ में जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन आपकी जनरेट होगी वो आपने साथ लगानी है, और साथ में आपने 300 रुपया फ़ीस जो है वो जमा करवानी है। ये यहाँ पर मेंशन है, 300 रुपया फ़ीस जो है वो आप जमा कराएंगे। HBL या UBL बैंक में जाकर जमा करवानी है। ऑनलाइन फ़ीस आपने पे नहीं करनी, वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि आपने जो फ़ीस है वो बैंक में जमा करानी है। उसकी जो रसीद है ना, उसकी कॉपी करवा के साथ लगा देनी है, और जब इंटरव्यू पर बुलाएंगे तो वो ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये 18/8 से शुरू हुई थी और इसकी 8/9 यानी कि 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, शाम 4 बजे तक, जिसमें आप इसमें अप्लाई करेंगे। अच्छा, जो हार्ड कॉपी है वो आपने सेंड करनी है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच नंबर 2, एडमन ब्लॉक, रूम नंबर 33, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब कायद-ए-आज़म कैंपस लाहौर। इस एड्रेस पे आपने एप्लीकेशन सेंड करनी है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने इस पे जैसे ही क्लिक करना है तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इनमें ये देखें ड्राइवर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, लैब अटेंडेंट की है, अटेंडेंट की है, सिक्योरिटी गार्ड अनस्किल्ड की है, ये लेडी सिक्योरिटी गार्ड की है। तो इनमें अगर आप सिक्योरिटी गार्ड पे क्लिक करना चाहें तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है साइनअप की मदद से।
आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ फिर पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ अपना पूरा नाम और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ आपसे, उसके बाद मुलाकात होती है। लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने वो बताता है कि सारी फील्ड जिन पर रेड कलर का स्टार बना है वो फिल करनी है और जेपीजी या पीएनजी या गिफ किस्म की फाइल होनी चाहिए। उसके बाद और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना आईडी कार्ड, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ना होगा तो आप खुद लिखेंगे। और लिखने का तरीका क्या है, डैश इस्तेमाल करनी है। फिर वही आपने आईडी कार्ड नंबर दोबारा यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड कर देनी है और यहाँ पर बैक अपलोड कर देनी है। इसके बाद आप अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, फिर फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी तस्वीर अटैच कर देंगे। इसके बाद आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। फिर आप लिखेंगे आपका रिलीजन कौन सा है, उस पर पाबंदी कोई नहीं है, कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। हाफ़िज़ कुरान अगर है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। शादीशुदा है तो आप इसको मैरिड, नहीं तो सिंगल कर देंगे। इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और एक दूसरा फ़ोन नंबर लिखेंगे, 2 फ़ोन नंबर आप लिखेंगे तो फिर जो है ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी। नेक्स्ट देखें, इसके बाद अगली क्या क्या चीज़ें वो भी देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे, नेशनैलिटी आप अपनी लिखेंगे, आप अपना सूबा मेंशन करेंगे यहाँ पर। उसके बाद अपना जो है वो प्रोविंस के बाद आप अपना शहर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर घर का पता लिखेंगे, फिर प्रेजेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस। अगर तीनों ही सेम है तो यहाँ पर कॉपी इफ़ एज सेम, अगर सेम है तो यहाँ पर टिक लगा दें, वो खुद ही लिखे जाएंगे। इसके बाद कहता है जी चेक बॉक्स इफ़ यू आर, अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो यहाँ पर चेक लगाएंगे। फिर आप अपना जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, आपकी सर्विस की नेचर क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है, किस बेस पर काम कर रहे हैं, और आपको एनओसी अगर मिली हुई तो यस, नहीं मिली तो नो। तो हम नहीं है इस केस में तो हम इसको छोड़ देंगे। चेक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव ए डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई है तो आप डिसेबिलिटी वाला पोर्शन यहाँ पर भी फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर कहता है कि आप सर्विस से निकाले गए हैं तो उसकी डिटेल लिखें, और अगर आप कोई कन्विक्टेड हैं, कोई सजाई याफ्ता है तो फिर लिखें, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके खिलाफ है तो वो लिखें, और कोई पेनल्टी या कोई आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्माना या कोई फ़ाइन हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ लिखें। लिखने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ से प्रोसीड के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। लेकिन जब वो सारा कुछ आप फिल कर लेंगे और यहाँ पर जॉब्स पे आएंगे, जॉब्स पे आप अपनी मुतलका जॉब जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं इस जॉब के बटन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड अनस्किल्ड वर्कर पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमारी डिटेल थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पे बता देगा। 300 रुपया फ़ीस आपने जमा करानी है और सारा कुछ लिखने के बाद या कंप्लीट करने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन नाउ के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। यानी जी जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर ये शो कर देगा, जैसे आपकी नेम, फादर नेम एंड सो जो भी आपका एक्सपीरियंस है ये भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। ये आपने चेक कर लेना। इसके बाद आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और इसके बाद सबमिट इंफॉर्मेशन एज फाइनल पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको वो इस पेज पे ले आएगा, यहाँ पे चूज़ द जॉब पोजीशन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जो है वो ड्राइवर की पे भी नहीं कर रहे, जूनियर क्लर्क वाली पर भी नहीं कर रहे। इसके बाद ये सिक्योरिटी गार्ड वाली है जी हमारी, जिसके ऊपर कर रहे हैं, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से तो हमारी सारी डिटेल सामने आ जाएगी। फिर हम इसको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और साथ ही हमारा चलान फॉर्म भी जनरेट हो जाएगा। ये देखिए जनाब, हमारा चलान फॉर्म जो है हम यहाँ से पिक कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो भी यहाँ से हमें मिल जाएगी। अच्छा जी जनाब, इसके बाद आपने ये प्रिंट चलान पे क्लिक करना है तो ये आपका चलान फॉर्म जनरेट कर देगा थोड़ी देर के अंदर ही। अच्छा जी, इसके बाद आप प्रिंट चलान के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका चलान जनरेट हो जाएगा। अभी देखिए हमारे केस में जनरेट नहीं हो रहा, मे भी पॉसिबल है कि आज छुट्टी है भारत अवेलेबल की वजह से, इस वजह से शायद ये नहीं जनरेट हो रहा। मे भी पॉसिबल है कि शायद आपका कोई थोड़ा टाइम लेने के बाद जनरेट हो जाए। जब ये चलान जनरेट हो जाएगा तो इस चलान को आपने जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद फिर आपने जनरेट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो कहेगा आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा आगे, वो आपने फिल कर देनी है। ले जी, जब आपका चलान जमा हो जाएगा उसके बाद आप जब वो जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने HPL में कराई है या कि UBL में करवाई है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। वैसे 1 बिल की ऑप्शन भी दे रहा है, इट मीन्स कि ऑनलाइन भी जमा हो सकती है।
पर एहतियातन आप इसको HBL या UBL में डायरेक्ट जमा करा के जो चालान नंबर मिलेगा। इसके बाद ब्रांच कोड लिखिए, किस ब्रांच में आपने जमा कराएगा, जब वो स्टैंप लगेगी ना उस पर ब्रांच कोड भी आ जाएगा, और चालान को आपने किस डेट में जमा करवाया है वो भी लिखना है। उसके बाद फाइनलाइज जनरल एप्लीकेशन के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइनल एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। उसका फिर आपने निकालना है प्रिंट, और वो जनाब आपने प्रिंट और बाकी डाटा जो बताया था, जैसे आपका ID कार्ड, आपकी एजुकेशनल डिटेल सारी, अपनी CV, ये सारा कुछ फिर आपने जो एड्रेस था, अच्छा वो एड्रेस में मैं दिखाता हूँ आपको, उस एड्रेस पर आपने भेज देना। ये वाला जी एड्रेस है द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच 2 एडमन ब्लॉक रूम नंबर 3 यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब कायद आजम कैंपस लाहौर। इस एड्रेस पर आपने डाटा जो है वो सबमिट करवा देना है, तो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका जो है वो आंसर देंगे हर चीज़ का। इसके बाद अगर आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर आपके पास आ जाएगा, आप उस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट करके आप हमारे से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।